नमस्कार दोस्तों भारत ने अगस्त में चंद्रयान-3 मिशन में कामयाबी हासिल कर ली थी। चंद्रयान-3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे अब वे पूरे भी हो गए हैं। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में भेज दिया गया, यानी उन्हें सुला दिया गया। अब चांद पर सुबह होने के बाद अब इन्हें फिर से जगाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गुयाना का कॉरो स्टेशन से इन्हें जगाने के लिए लगातार सिग्नल भेजा जा रहा है। अभी तक यह जगे नहीं हैं, सोए ही हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। माना जा रहा है कि शायद वह अब फिर न उठें, नींद से नहीं जागें, उनका समाप्त हो गया है जीवन। लेकिन इतिहास बताता है कि पहले भी ऐसा हुआ है। जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म मान लिया गया था वह फिर से अचानक जिंदा हो गए और चलने लगे, काम करने लगे। चंद्रयान-3 के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर यह जिंदा हो जाए तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नासा के डेड सैटेलाइट को खोजने वाले एक वैज्ञानिक स्कॉट का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर भी नींद से जाग जाए और काम करने लगे। जनवरी 2018 में शौकिया खगोल शास्त्री स्कॉट टिली ने एक ट्रांसमीटर सिग्नल को पकड़ा था। बाद में उन्हें पता चला कि यह नासा का इमेज सैटेलाइट है, जिसे पृथ्वी के स्टडी के लिए बनाया गया था। स्पेस एजेंसी नासा ने 2005 में इससे संपर्क खो दिया था। 13 साल बाद इसे खोजा गया, तब भी इसकी बैटरी फुल चार्ज थी और यह काम कर रही थी। नासा ने भी सैटेलाइट को दोबारा खोजने की पुष्टि की है पुष्टि की थी इस वक्त। नासा ने तब कहा था कि इसके वैज्ञानिक यंत्रों को ऑन किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर 12 साल पुराने थे, जिन्हें फिर से बनाना होगा। लेकिन वो सैटेलाइट मिल गया। यह कहने का मतलब यह है कि चंद्रयान-3 के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसके रोवर और लैंडर दोनों फिर से एक्टिव हो सकते हैं अचानक, कई सालों बाद, कई दशक बाद भी। दोस्तों, स्कॉट लगातार भारत के चंद्रयान पर भी नज़र बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ हैं। कई बार सतह के बराबर न होने से रेडियो सिग्नल पहाड़ों के गड्ढे के अंदर नहीं पहुंचता है। उन्होंने एक बताया भी इसके बारे में कि अगर मैं इसरो की जगह होता तो चंद्रयान-3 के लैंडर को लेकर क्या करता। मैं अगले चंद्र दिवस तक सिग्नल भेजता रहता, रात्रि के बाद सुबह फिर सिग्नल भेजता। इस थोड़े से प्रयास से बड़ा लाभ मिल सकता है दोस्तों, ऐसा उनका कहना है, मानना है। इसके साथ ही उन्होंने नासा के सैटेलाइट की खोज के बारे में भी बताया। साल 2020 में उन्होंने अमेरिका की एक मिलिट्री सैटेलाइट भी खोजी जो खराब और बंद मानी जा रही थी। दोस्तों, चंद्रयान-3 को आखिर हुआ क्या होगा, इस बारे में भी कयास लगाया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या उसके साथ। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, ये हम जानते हैं, और सूर्य का भी चक्कर लगाती है, तो ये भी हमें पता है। इस वजह से दिन और रात जल्दी हो जाते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता। चांद अपनी धुरी पर नहीं घूमता, सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस कारण से हमें हमेशा उसका एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जब चांद पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई पड़ता है तो उस समय वहाँ सुबह होती है। चांद पर 14 दिन और 14 रातें मिलकर एक दिन बनाती है। सुबह के समय यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है, वहीं रात में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे हो जाता है। दोस्तों, विक्रम और प्रज्ञान के यंत्रों को ऐसा नहीं बनाया गया है कि जो इतनी ठंड में रह सके, इतनी ठंड को बर्दाश्त कर सके, झेल सके। हो सकता है इस कारण से वे खराब हो गए होंगे। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।